पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेबिक सारी सिचुएशन समझकर बिरयान की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि तुम लोगों ने वो गॉड स्टोन खो दिया है ना। बताओ तुम लोगों ने वो गॉड स्टोन कहाँ पर खोया है। ये सुनकर बिरयान की अकड़ निकल जाती है। वो अपनी मैजिक पावर सुआ से हटा देता है और एकदम घबरा जाता है क्योंकि मोरा और बिरयान इसी बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे और इस बात को टालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मोरा उसे सब बता देती है कि इसने गॉड स्टोन खोया है। पीछे से सोआ आती है और वो इस इंसिडेंट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो बिरयान के पास आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है और हेबिक को बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। सुआ के जाने के बाद हेबिक भी बिरयान को एक मुक्का मारता है और कहता है इंसानों का तो थप्पड़ तुम पे काम नहीं करेगा, तो ये मेरी तरफ से असली वाला। बिरयान भी हेबिक के सामने हार मान जाता है। हेबिक जब घर आकर देखता है तो उसे सुआ घर पे नहीं दिखाई देती है क्योंकि वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। नामसूरी और हेबिक सुआ का वेट करते हैं। सुआ के साथ जो कुछ भी हुआ था सुआ से लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इसलिए वो अपनी मॉम की कब्र के पास जाती है। एंड वहाँ से जब लॉटरी होती है तब हेबिक उसे वहीं दिखाई देता है जहाँ पर वो उसका वेट कर रहा था। सुआ इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती है पर फिर रुक कर कहती कि मेरे पूर्वजों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उनको उनकी पीढ़ी को गॉड्स को सर्व करने की पनिशमेंट मिली है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, लाइफ बहुत बेकार चल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता है। एक बार बस मेरे पापा मुझे मिल जाए तो मैं उनसे यही पूछूंगी कि उन्हें मुझे इस तरह देखकर क्या खुशी मिल रही है। वो अपने बच्चे को तो अच्छी लाइफ नहीं दे सके तो दूसरों की क्या ही हेल्प करेंगे। बस एक बार मुझे पापा मिल जाए, यही मेरी एक लास्ट विश है और इसलिए मैं ये विश पूरी करे बिना नहीं मर सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हेबिक कहता है कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा एंड आई प्रॉमिस दैट। नेक्स्ट डे जब सुआ क्लिनिक पर जाती है तब उसे याद आता है कल वो बिरयान से मिलने से पहले शिन से मिलने वाली थी, ज़मीन की डील फिक्स करने वाली थी। तो शिन उससे मिलने खुद ही आ जाता है क्लिनिक पर, पेपर वर्क मांगता है उससे। पेपर तो बिरयान की कार में ही छूट गए थे। सुआ शिन से एक बार फिर से माफ़ी मांगती है एंड शिन उसे माफ़ भी कर देता है एंड कहता है जब भी सुआ को टाइम मिले तो वो शिन को बता दे, शिन हमेशा उसके लिए तैयार है। दूसरी ओर हेबिक मोर और बिरयान से मिलता है। वो दोनों उसे 2 स्टोन दे देते हैं। तीसरा स्टोन और जुड़ान दोनों ही लापता है। जुड़ान एक गॉड है उन दोनों की तरह। एक्चुअली हुआ ये था कि 13 साल पहले मोर और बिरयान का किसी बात पे झगड़ा हो गया था और जुड़ान ने उन्हें रोका। इसी चक्कर में तीनों के स्टोन कहीं खो गए थे। वो दोनों स्टोन तो मिल गए बट तीसरा स्टोन कहीं नहीं मिला। जुड़ान उसे ढूंढने के लिए गया पर कभी लौट के नहीं आया। बिरयान कहते हैं कि हेबिक के पास अगर वो मैप होता और उसने वो खोया नहीं होता तो सब कुछ ईजी होता। हेबिक सुआ को बुलाकर उस जगह पर जाता है जिस जगह पर उसने पहली बार मैप खोया था, मतलब कि जहाँ पर वो पहली बार आया था। वो खुद भी जा सकता था पर उसके पास लाइसेंस तो था नहीं, इसलिए वो सुआ को बुलाकर उस जगह पे जाता है। खैर वो दोनों वहाँ पर पहुंचते हैं। हाबिक वहाँ पर मैप ढूंढने लग जाता है। सुआ पूछती है कि मैप दिखता कैसे ताकि मैं भी ढूंढ सकूं। हेबिक कहता है कि तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी। तो सुआ कहती है कि मुझे बताओ तो सही, मैं कुछ भी ढूंढ सकती हूँ। तो हेबिक मैप को डिस्क्राइब करने लगता है। ये पानी की तरह फ्लूइड भी है, आग की तरह जलता भी है एंड एट द सेम टाइम ये जलता रहता है। इसमें हर मोमेंट रुका भी हुआ है एंड एट द सेम टाइम सब चल भी रहा है। तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई दे तो बताना। सुआ कहती है मैं उधर बैठी हुई हूँ, तुम खुद ढूंढ लो। हेबिक को मैप नहीं मिलता है। वो देखता है कि सुआ उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही है। वो उससे मोबाइल लेता है और खुद ही पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं जब भी सुआ की फ्रेंड का कॉल आ जाता है एंड वो उसे कहती है कि मुझे एक ऐसा आदमी मिला है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। सुआ की फ्रेंड उसको उसके पास ले जाती है। अब सुआ जहाँ जहाँ हेबिक वहाँ हेबिक उस आदमी को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो जुबोलिन है। जुबोलिन वही आदमी है जिसने हेबिक को किस किया था। वो हेबिक को देख के भागने लग जाता है। हेबिक भी उसके पीछे पीछे भागता है। जुबोलिन उसके हाथ तो नहीं आता है पर हेबिक को भूख लग जाती है इस भागम भाग में। सुआ कहती है कि कब तक ये सब कुछ चलेगा। नामसूरी कहता है कि वो जल्दी अपना मिशन पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे अपनी दुनिया में। फिर सुआ ये सुनकर सैड हो जाती है और हेबिक भी सैड हो जाता है। सो अपनी सैडनेस कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड वो कहती है उसे पहली बार ऐसा कोई इंसान मिला था जो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस कर रहा था जिसने, और अब वही चला जाएगा यहाँ से। सुआ सैड होकर वहाँ से जाने लगती है और रोड क्रॉस करती है बट सामने से एक बस उसकी तरफ बढ़ रही होती है एंड उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है। तभी बिरयानी उसे आकर बचा लेता है। सुआ वहाँ से चली जाती है एंड हेबिक उसे दिखता रह जाता है। सुआ जब टैक्सी में होती है, जब ड्राइवर उसे सैड देखकर कंफर्ट करता है। सुआ शिन के फार्म हाउस पहुँचती है। वो वहाँ पर जाके पूरा दिन फील्ड में काम करती है जिससे उसके दिमाग में फालतू के ख्याल ना आए।
जब वो फील्ड से लौट रही होती है, जब अपने घर जाती है तो उसे रास्ते में हेबिग मिलता है उसी जगह पर। हेबिग को इवेंचुअली पता लगता है कि स्व उस ज़मीन को बेचने वाली है, तो वो उसे बार-बार रोकता है, मना करता है कि उस ज़मीन को मत बेचो। फिर उसे कहता है कि तुम जैसा करना है वैसा करो, तुम्हें जिससे खुशी मिल रही है तुम वो करो। नेक्स्ट डे हेबिग मोरा को लेकर उसी ज़मीन पे जाता है जहाँ पर लास्ट टाइम पत्थर खोया था। मोरा बताते कि जोड़ा उन्हें लास्ट टाइम ये बोलकर गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हेबिग उसी का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया था और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर खून के निशान थे उस पत्थर पे। इस ज़मीन पे इंसानों के खून के निशान तो रह नहीं सकते और सारे गॉड्स के पास में खून जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये खून आया कहाँ से और है किसका ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 나를 바보처럼 바라보던 날도 우리가 별명을 부르던 그날도 둘이 여기저기 돌아다닌 날도 우리가 모자를 맞췄던 날도 이제 없으니까 그럴 일 없으니까 이제 없으니까 Oh, how can I rewind it the memories? How can I rewind it the memories? No, can I